दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है हाउ टू फाइंड परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एसएल। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप एंट्री लेते हैं तो आपको उसी वक्त ये पता होना चाहिए कि मेरा एसएल क्या है। रिस्क मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ आपने बहुत सुनी होगी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से ही पूरा स्टॉक मार्केट चलता है। अगर आपके पास परफेक्ट एंट्री है, परफेक्ट बजट है, परफेक्ट पैसा है, लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट एसएल नहीं है तो फिर आप स्टॉक मार्केट में अधूरे हो। आपका वो फंड कभी ना कभी ज़ीरो ज़रूर हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यही रहने वाला है कि हम स्टॉक मार्केट में परफेक्ट एसएल कैसे ढूंढें, और इसको मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाने वाला हूं। और चार्ट में हम साथ मिलकर आपको ढूंढेंगे कि परफेक्ट एसएल क्या हो सकता है। क्या अभी कभी हमें एंट्री में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या एसएल में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, इन्हीं सारी चीज़ों पर हमारा सवाल जवाब रहेगा। तो चलिए आपको स्क्रीन पर मिलता हूँ। दोस्तों चलिए आ गए हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर सबसे पहले आपको सवाल लिखे हुए देख रहे हैं। सवाल से पहले आप लोगों को बता दूं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं। एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं वो लेंगे बजाज का, और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे रिलायंस का। ठीक है, बजाज फिनसर्व का एग्जाम्पल हम लेंगे, रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है उसको उठाकर देखेंगे। आपको याद होगा इसके एपिसोड 3 में हमने एक स्ट्रेटजी बताई थी, इंट्राडे स्ट्रेटजी, जिसका नाम था WDI। वहां पर हमने नाम नहीं बताया था, नाम मैंने आज ही सोचा है। यानी कि वीकली, डेली और इंट्राडे, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो चीज हमें मिलती है उस कॉम्बिनेशन को हम इंट्राडे में अप्लाई करते हैं और ट्रेड लेते हैं उस पर। उसका ही नाम मैंने रखा है WDI स्ट्रेटजी। उसके बिहाफ पर मैं आपको समझाऊंगा कि उस स्ट्रेटजी में आपको एसएल लेना है तो कहाँ लोगे, और एसएल फाइंड करोगे कैसे, सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद एसएल बड़ा और छोटा होता है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है एसएल लगाते कैसे हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अभी हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा, बुरा, खराब, नॉर्मल, न्यूट्रल, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि एल्गोरिदम भी खुश होता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है एसएल होता क्या है। कोई आपके सामने एसएल नाम लेगा तो आप यही कहोगे कि भाई एसएल का मतलब क्या है। एसएल का मतलब, या फुल फॉर्म कहें तो इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म तो स्टॉप लॉस हो गया, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आप अपने लॉस को कहाँ पर रोकने वाले हैं। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, लॉस का मतलब है लॉस को कहाँ पर रोक देना है। ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, स्टॉप दिखा यानी कि यहाँ पर रुकना है। वैसे ही लॉस होता जा रहा है, वहां पर एक स्टॉप का साइन लगाना है कि भाई अब लॉस रुक जाए, यहाँ से नीचे मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। यानी कि जहां पर आप अपने लॉस को बंद कर देते हैं उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट दुनिया में शुरू हुआ हो, उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, RM। ठीक, RM का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के किसी भी बिजनेस, किसी भी देश कोई भी एक्शन लेता है तो उसको ये पता होगा कि हमारा कितना लॉस होने वाला है। जैसे अभी सरकार ने बजट में ये अनुमान लगाया कि 12 लाख तक हम एग्जम्पन देने वाले हैं बजट में, 12 लाख तक जो इनकम कमाते हैं। लेकिन सरकार ने ये डेटा साथ में बताया कि जिस अगर हम ये एक्शन लेते हैं तो लगभग सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यानी कि सरकार ने बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा यहाँ पर एसएल है। ठीक है, इतना लॉस हम बेयर कर लेंगे, तो सरकार ने ये भी बताया। उसी तरीके से किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो कंपनी सबसे पहले उसका लॉस का अनुमान लगाती है। तो भाई आप तो ट्रेडर हो, आपको भी तो लॉस का अनुमान लगाना चाहिए, आप भी तो बिजनेसमैन हो। आप भी कुछ प्रोजेक्ट यानी एंट्री लेने वाले हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई अगर ये लॉस नीचे जाएगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगा, यानी कि मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो हर जगह ये होता है। इसलिए आप लोगों को, बिजनेस करने वाले हो स्टॉक मार्केट में, तो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला सवाल हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद का सवाल है कैसे लगाते हैं। कैसे लगाने से ज़्यादा बड़ा सवाल होता है कि कैसे ढूंढें, लेकिन कैसे लगाने को भी समझ जाइए। कैसे लगाते हैं इसको समझिए कैसे। मान लेते हैं आपने एंट्री बनाई, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, और आपको एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आपका टारगेट एग्जिट होगा या तो आपका एसएल एग्जिट होगा। तो एग्जिट अगर आप कर रहे हैं तो एग्जिट करने के तरीके हैं कि या तो आप टर्मिनल पर खुद बैठे हैं, कि आपने देखा मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ एग्जिट हो गए।
या तो आपने देखा इससे नीचे आया तो खुद ही ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, या तो एल्गो की मदद से आजकल करते हैं, या तो आपको नॉर्मल टर्मिनल आपको सुविधा देता है कि आप अपना ऑर्डर यहाँ पर एसएल का प्लेस कर लीजिए, अगर मार्केट यहाँ नीचे आएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि लगाना है या तो खुद से लगा लो, खुद से यानी खुद से ऑर्डर कैंसिल कर लो, या तो मार्केट पर छोड़ दो, टर्मिनल पर छोड़ दो, जहां से वो अपना खुद ब खुद एग्जिट हो जाएगा। ये वाला सवाल भी हो गया, ठीक है। उसके बाद का जो सवाल है हमारा, वो है बड़ा और छोटा। बड़ा और छोटा क्या भाई? क्या बड़ा और छोटे की बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात चल रही है एसएल के बड़े और छोटे होने की। बड़े और छोटे का मतलब है पॉइंट में, यानी कि आपको 20 पॉइंट का एसएल है, आपको 10 पॉइंट का एसएल है। इस पॉइंट, इस नजरिए से छोटा और बड़े की बात चल रही है, कोई और नजरिया नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कभी भी जब भी हम पैटर्न पर ट्रेड करते हैं, पैटर्न पर जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमारे एसएल थोड़ा कई बार बड़े हो जाते हैं। मैक्सिमम ऐसा जरूरी नहीं है, पर बड़ा एसएल हमें मैक्सिमम फाइंड होता है जब हम पैटर्न पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ब्रेकआउट पैटर्न है कोई, या कोई चैनल पैटर्न है, तो इसमें एसएल बड़े हो जाते हैं कई बार, ठीक है। दूसरा है कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल पर ट्रेड लिया, तो यहाँ पर नीचे क्या हो गया? एसएल हो गया, यानी कि एक छोटा एसएल आपको मिलता है। कई बार पैटर्न जो होता है कंसोलिडेशन में बड़ा पैटर्न मिलता है, तो आपको वहां पर जर्नली बड़े ट्रेड, बड़े एसएल यहाँ पर आपके फाइंड होते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे, बाकी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक कर ही लिया होगा। देखिए मैं धीरे धीरे चीज़ों को बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आप पूरा एसएल फाइंड करना सीख लीजिए। जैसे कि हमारा टॉपिक का ना, हाउ टू फाइंड अ एसएल, हाउ टू फाइंड, टू इधर है, फाइंड इधर है, और एसएल हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। एसएल आपको कैसे फाइंड करना है वो हमें आज सीखना है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए चार्ट लेकर आता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि हमने थर्ड एपिसोड में, तीसरा एपिसोड जो हमारा था, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। थर्ड एपिसोड जो हमारा था, उसमें हमने क्या किया था, एक स्ट्रेटजी बताई थी आपको, इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई थी, और इंट्राडे में स्ट्रेटजी का नाम उस दिन तो रखा नहीं था क्योंकि पता ही नहीं था, अपने खुद की खोजी हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा उसका एक नाम रख देते हैं, तो उसका नाम रखा हमने WDI स्ट्रेटजी। ये नाम आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने आज ही रखा है। तो वीकली इसका नाम है वीकली, इसका नाम है डेली, और इसका नाम है इंट्राडे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसको हम इंट्राडे में अप्लाई करते हैं और अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई कैसे करते हो, हमें भी बताओ। तो इसीलिए आज आपको वो एसएल भी बताऊंगा, और वहां पर आपको ट्रेड कैसा लेना है वो भी लाइव बता दूंगा, क्योंकि वो मैंने स्ट्रेटजी बोर्ड पर बताई थी। तो आपके आज सारे काम होने वाले हैं। देखिए, सेबी वालों ने कहा कि 3-4 महीने पहले का डेटा लीजिए, तो हमने कहा ठीक है, ले लेते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जब भी अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि आप कुछ महीनों के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ आप लोग देखेंगे, तो यहाँ आप अगर एंट्री बनाते हैं, वैसे तो ये ग्रीन कैंडल जब बनी, यहाँ पर एंट्री बनाओगे तो एसएल यहाँ नीचे होएगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए, और जिस तरीके से ये टारगेट आपको मिला है, और यहाँ आप एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि लंबे टाइम फ्रेम पर आप डेली चार्ट पर ट्रेड लोगे तो लंबा टाइम फ्रेम लगेगा, लंबा एसएल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम है। मान लेते हैं आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपने देखा मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आपका एसएल ये होगा, ठीक है। ये मैं इसीलिए कह रहा था कि ये पैटर्न है, ये ब्रेकआउट पैटर्न है। यहाँ पर आप बहुत देर तक कंसोलिडेट करते हो, उसके बाद आपका ब्रेकआउट जैसे होता है, आप एसएल वहां लगाते हो, एंट्री यहाँ करते हो। इस चीज को आप समझ गए। ये बड़ा एसएल है, पर इंट्राडे का खेल है, मेन मुद्दा इंट्राडे, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप लोगों के लिए रिलायंस का भी दिखा देता हूँ। रिलायंस का डेली चार्ट हम निकालेंगे। ये अभी रुकिएगा, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, वो मेरा 5 मिनट का गेम है, वो मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखो, रिलायंस का डेली चार्ट है, कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, या तो ब्रेकआउट ऊपर को होगा या तो नीचे को होगा। नीचे को ब्रेकआउट मिला तो एसएल ये है, और अगर ऊपर को मिलता तो एसएल ये होता। सिंपल सा है, ब्रेकआउट पैटर्न जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल अभी मिल नहीं रहा है कहीं डेली चार्ट पर, अगर कहीं दिखेगा तो आप लोगों को तुरंत उसके बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ देखो, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कहाँ मिला भाई? यहाँ मिला है। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, बहुत ही सुंदर मिला है। आप लोग इस चीज को जरूर जरूर देखिएगा, समझिए इन चीजों को, ठीक है। ये डेली चार्ट है, मार्केट ऊपर जा रहा था, रिट्रेस हो रहा था, ऊपर जा रहा था, रिट्रेस हो रहा था। इस रिट्रेसमेंट पर देखिए, ये एक बुलिश कैंडल बनी है,
अगर आप इस पर डेली चार्ट पर ट्रेड लेते हैं तो आप इस कैंडल के ऊपर, यानी कि यहाँ गैप अप खोला तो आप ट्रेड लोगे ही, लेकिन एसएल इसके नीचे होगा। ठीक है, ये एक छोटा एसएल है, जैसे कि मैंने बताया कि कैंडल स्टिक पर छोटे एसएल मिलते हैं। उसी तरीके से जो ब्रेकआउट होते हैं, जो पैटर्न बनते हैं, उन पर हमें बड़े ट्रेड देखने को मिलते हैं। इस चीज को आप समझ गए। और चीजें आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो, ये क्या है कि एक मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है एक रेंज में। ठीक है, और यहाँ से ऊपर निकला तो आपका एसएल ये हुआ, ब्रेकआउट है, यानी कि एसएल बड़ा होगा। ठीक है, ब्रेकआउट पर बड़ा होता है, टारगेट भी बड़े मिलते हैं, लेकिन कैंडल्स पर टारगेट भी छोटे मिलते हैं, और कई बार जो हमारा एसएल हो वो भी छोटा होता है। इस चीज को आप समझ गए। अब इंट्राडे के खेल पर आ जाइए, जो बड़ा खेल होने वाला है, जहां पर आपको डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी। अब उस पर आ जाइए। सबसे पहले उस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखिएगा, वो स्ट्रेटजी क्या कह रही है। ठीक है, वो स्ट्रेटजी कह रही है WDI। वो स्ट्रेटजी कह रही है कि पहले वीकली चार्ट देख, फिर डेली चार्ट देख, फिर इंटरडे चार्ट देख। वीकली चार्ट का मतलब है यहाँ आपको इतना लंबा वो दिख रहा है, यानी कि वीकली चार्ट पर भी ये, अगर आप देखोगे 13 अगस्त का, तो वीकली चार्ट पर भी आप पॉजिटिव ही दिखोगे। और अगर आप यहाँ से नीचे को देखोगे तो वीकली चार्ट पर भी आप नेगेटिव देखोगे। तो मैं एक ही उसमें आपको दोनों चीजें बता दूंगा, यानी कि एक ही उसमें का मतलब है बजाज के चार्ट पर ही डाउन ट्रेंड का और अप ट्रेंड का दोनों का एंट्री और एसएल आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है। डेट याद रखनी है, हम इस चार्ट से इससे कॉमन 26 अगस्त देखते हैं, 27 भी देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 26 अगस्त की डेट याद कर लीजिए। ठीक है, 26 अगस्त को हमने अपसाइड देखना है। और अगर यहाँ कहीं का डेट देख लीजिए, इस डेट को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 13 नवंबर का डेट देख लीजिए। ठीक है, 13 नवंबर और 26 अगस्त, क्योंकि 13 नवंबर को हमने डाउन ट्रेंड का देखना है और 26 अगस्त को हमने अप ट्रेंड का देखना है। सबसे पहले इसके लिए हमें 5 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा डिटेल में कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी है स्टॉक मार्केट में होती हुई। ठीक है, 26 अगस्त का हमारे सामने अभी चार्ट खुलकर आ जाएगा और आ गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 26 अगस्त को हमने अप साइड का ट्रेड देखना है, यानी कि मार्केट प्रीवियस डे में अप ट्रेंड में है, बिल्कुल अप ट्रेंड में है। 26 अगस्त को मार्केट ओपन होता है, पहले एक रेड कैंडल बनती है, आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अप साइड का ट्रेड लेना है, तो रेड कैंडल अभी आपके काम की नहीं है। फिर आपने नेक्स्ट कैंडल देखी, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे गई, फिर ऊपर आई, पॉजिटिव हो गई। अब आप लोग तैयार हो गए, क्योंकि आपको अप साइड का ट्रेड लेना है। अब आप तैयार हुए तो आपने देखा है दूसरी कैंडल, पहली कैंडल का जो हाई था वो ब्रेक हो गया, तो आपकी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ आपका एसएल बन जाएगा, सिंपल एंट्री आपको मिल गई। ठीक, दूसरा, अगर आप थोड़ा सा परिपक्व हो जाते हैं, बहुत टाइम बिता देते हैं, फिर आप इन जगहों पर भी ट्रेड ले सकते हैं। ये जो दिख रही है नहीं वाली, अब आप कहेंगे कि ये जगह हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जगह हम ट्रेंड लाइन से फाइंड करते हैं। ये देखिए, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन चल रही है ना। हम क्या फाइंड करते हैं, अप ट्रेंड में मार्केट जब जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही उसका मिजाज समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, नीचे के विक्स हाई होने लगे, यानी कि बायर जोर लगाने लगे हैं। इन्हीं के बेस पर ट्रेड लिया जाता है, तो छोटे छोटे ट्रेड में भी आप प्रॉफिटेबल होते जाते हैं। ये एक बात की मास्टरी है, ये मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, उसके बाद देखिए, 26 नवंबर के बाद 27 नवंबर का चार्ट आपने देखना है। 27 नवंबर का चार्ट ये है। ठीक है, अगर 27 नवंबर के चार्ट को आप थोड़ा सा ऐसे जूम आउट करके देखेंगे तो आपको कुछ अलग चीजें नजर आने वाली है। 27 नवंबर को, जैसे कि आपको पता है कि 27 अगस्त को और 26 अगस्त को आपको ट्रेड मिल गया पॉजिटिवली, आपको पता है कि मैंने अप साइड के ही ट्रेड लेने हैं, डाउन साइड के नहीं लेने हैं अभी पहले राउंड में। तो आपने देखा कि यार मार्केट खोला और नीचे धड़ 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 नीचे गिर गया। आप क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि आपको ट्रेड लेना है अप साइड का। आप भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यार मार्केट बहुत ही बुलिश था, इतना जल्दी कैसे नीचे जा सकता है। अब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए जरा, ये देखिए, मार्केट कहाँ पर आया है, मार्केट उसी जगह पर आया है जहां से मार्केट ने अगले दिन ऊपर गया था, यानी कि अब ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने सेम पॉइंट से सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस सपोर्ट जोन पर आपका ट्रेड बन सकता है लगभग 5 से 7 पॉइंट का एसएल के साथ। तो इस चीज को आप समझ गए, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपको नहीं आएगा समझ में, लेकिन आपको जो इजी कॉन्सेप्ट है वो अभी आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। उसके बाद 27 तारीख को आ जाइए। 26 के बाद 27 का हमने देख लिया, 28 तारीख को आ जाइए। नहीं, पर 28 को कुछ छुट्टी रही होगी, नहीं छुट्टी नहीं थी भाई।
28 को मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, 28 को कोई ट्रेड नहीं मिला है। 29 के लिए आ जाइए, 29 का दिन देखिए, 29 तारीख को देखिए, मार्केट ने आपने अपसाइड का ट्रेड लेना है। पहली कैंडल खुली, दूसरे ने इनसाइड बनाई, तीसरे ने भी इनसाइड, चौथे ने भी इनसाइड, पांचवें ने ब्रेकआउट किया और आपका एसएल हो जाएगा ये वाला, और यहाँ एंट्री हो जाती है। बड़ा इजीली आप लोग इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब देखिए, एक मुश्किल हो सकती है, जैसे कि आप लोगों को लग सकता है कि यार ये तो कैसे ही बता रहा है। देखो, मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने काफी लंबा समय इसमें बिता दिया है। तो आप लोगों को भी अगर टाइम बिताना है, इसमें समझना है, चीजों को देखना है, तब जाकर आपको भी इसमें सफलता मिलेगी। एक ही पैटर्न कोई स्टॉक कई हजारों बार बनाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया, आपको बढ़िया ब्रेकआउट मिला। अभी 2 दिन पहले यानी कि 29 को भी हमने इनसाइड पैटर्न देखा था, और 1 सितंबर को भी हम इनसाइड पैटर्न देख रहे हैं। यानी कि एक ही पैटर्न मार्केट कई बार बनाता है, जो आपको सफलता दे सकता है। इस चीज को आपको देखना होगा, ठीक है। अब आते हैं डाउन ट्रेंड पर, यानी कि 13 नवंबर का चार्ट मुझे अब निकालना पड़ेगा, जहां मैं आपको समझाऊंगा डाउन ट्रेंड में कैसे आपने एसएल और वो फाइंड करना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं 13 नवंबर का चार्ट निकालते हैं, क्योंकि 13 नवंबर इसलिए आसान कर दिया क्योंकि हमने ही पहले देख लिया है कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। तो अब हम नेगेटिव ट्रेड ढूंढने चले गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर देख लेना, उससे भी आपको कुछ अलग इंसाइट्स मिलेंगे। अब 13 नवंबर का दिन ये है, मार्केट खुला, ठीक है, घूमा घूमा घूमा। अब आपको पता है कि मैंने अप साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं डाउन साइड की मार्केट में। मार्केट का मिजाज डाउन है, तो मैं डाउन साइड के ही ट्रेड लूंगा। अब देखो, पहले उस दिन कितनी वॉलेटिलिटी थी, पहले मार्केट घूमा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अभी इंतजार कर रहा है मार्केट, कह रहा है अभी रुक जा भाई, अभी करेगा जो भी करना है, अभी रुक जा, इतना जल्दी मत दिखा, ठीक है। अब आपने 13 तारीख को देखा कि मार्केट क्या कर रहा है। पहले तो जब मार्केट ने, जब ऊपर नीचे होता है ना मार्केट में, ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर अपना आप रुक जाना चाहिए, ठीक है। आपको पता चल गया मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। फिर आपने एक रेंज ब्रेकआउट की, जहां पर रेंज बना होगा। अब देखिए, इस रेंज में ऐसा लिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपने एंट्री जो लेनी है वो ब्रेकआउट पर लेनी है, यानी कि एक पैटर्न पर आप एंट्री ले रहे हो, तो आपका ऐसा लिए है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल देखते हो, तो फिर आप देखते हो इन कैंडल का भी एसएल आप धीरे धीरे बना सकते हो। लेकिन ये एक ट्रेलिंग एसएल कहलाता है। ट्रेलिंग का एसएल का मतलब है, पहले हमने देखा मार्केट हमारे साथ को जा रहा है, तो हमने एसएल 100 लगाया था नॉर्मल में, ठीक है, पहले एसएल ये था। अब हमने देखा मार्केट हमारी साइड को जाने लग गया, फिर एसएल ये हो गया, कि ये हमारा ट्रेलिंग एसएल हो गया। फिर हमने और नीचे आए, फिर हमने एसएल ये बना लिया, फिर हमारी साइड में गया, फिर हमने एसएल ये बना लिया, फिर और नीचे गया मार्केट, हमने एसएल ये बना लिया। इसलिए धीरे 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 ट्रेलिंग एसएल का कॉन्सेप्ट जो होता है, वो आप इसमें लगा सकते हो। यानी कि 13 नवंबर को आपको नीचे का चार्ट मिला है। अब 13 को अगर आपको लग रहा है कि मैंने जानबूझकर ये डेट चुनी है, तो 14 को देख लेते हैं, 14 को क्या हुआ है, ठीक है। 14 को आपको पता है कि मैंने ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, और वो भी डाउन साइड का लेना है। तो आप देखेंगे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आपने कंसोलिडेशन दिखाया। अगर आप थोड़ा अनुभवी हो जाते हैं, तो फिर आप इस तरीके के छोटे ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन ये अनुभवी लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए इजी कॉन्सेप्ट अभी आगे दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट है, इजी हो चाहे, ये देखो, बिल्कुल मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से आप नीचे आ गए, ठीक है। इजी है, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ इसी तरीके का सिनेरियो हर दिन बनता है, हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ये सिनेरियो नहीं। यहाँ देखो, और इसके बाद यहाँ से नीचे धड़ 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 नीचे की तरफ, आपकी टारगेट पे टारगेट। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके ट्रेड फेल होते क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसका रीजन एक है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में बना लिया है कि जिस दिन मार्केट का ट्रेंड वीकली, डेली और इंट्राडे में ऊपर रहेगा, मैंने ऊपर के साइड का ही ट्रेड लेना है, डाउन साइड का लेना ही नहीं है। तो एसएल कहाँ से होंगे? होंगे एसएल, पर इतने एसएल नहीं होंगे कि जितने आप उल्टे सीधे ट्रेड लेने में करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एसएल का मतलब क्या है, पहला सवाल है। दूसरे का है एसएल क्यों जरूरी है। तीसरा सवाल है फाइंड कैसे करना है। बड़ा एसएल कहाँ मिलेगा और छोटा एसएल कहाँ मिलेगा। तो इस चीज को आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल गया होगा। फिर भी सुनिए, सवाल तो दिमाग जितने दिमाग हैं, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, यानी कि जितने दिमाग हैं, जितने सर हैं, उतना अलग अलग प्रकार का है, सवाल अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी आपके जितने भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वीडियो बनाकर या कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट जो कर रहा हूं मैं,
कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट को वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखें, चाहे कुछ भी लिखना हो लिखिए ज़रूर और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।